अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फुट टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। बजट इजलास में अवाम को फायदा पहुंचाने वाला एक भी फैसला नहीं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अवाम को गुमराह करने की लड़ाई। मरकजी हुकूमत मजहबी आज़ादी और वक्फ आराजियात को छीनना चाहती है। वक्फ एक्ट तरमीम से वक्फ आराजियात को खतरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक तिब्बी कैंप, मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दामात। डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 7 अफराद बशमूल जनाइल गिरफ्तार। हुमायूं नगर पुलिस की कार्रवाई। और दरगाह जहांगीर पीरा की सड़क पर खौफनाक सड़क हादसा, एक खातून बरसरे मौका हलाक, एक शख्स जख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। रियासती असम्बली के बजट इजलास में गुमराह किया जा रहा है, तकिया कलाम बनकर सामने आया है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ऐवान असम्बली में दिए गए बयानात को गुमराहकुन करार दिया गया तो अवाम किस पर भरोसा करेंगे। 23 जुलाई तक 2 अगस्त तक चलाई गई असम्बली में 65 घंटे 33 मिनट ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। 132 अरकान असम्बली ने मुबाहिस में हिस्सा लिया है।
इस इजलास में अपोजिशन लीडर KCR ने कोई बात नहीं की। गुज़िश्ता 10 साल में BRS पार्टी ने असेंबली के जो कवायद और पाबंदियां लगाई थी, इसकी धज्जियां उड़ाते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी की। ऐवान के वस्त में आना, स्पीकर के पोडियम का घेराव करना और तो और ऐवान के वस्त में बैठकर तालियां बजाने से भी गुरेज नहीं किया। BRS पार्टी ने 2 घंटे 16 मिनट ऐवान का वक्त ज़ाय किया। BRS पार्टी ने जिस तरह का शोरगुल किया और हंगामा आराई की, इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे असेंबली इजलास में अवाम के ताल्लुक से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया जिससे अवाम का फायदा हो। अहम अपोजिशन जमात ने हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने वाले बयानात देने का इल्ज़ाम लगाते हुए असेंबली का वक्त ज़ाय किया, जबकि हुकूमत ने अवामी हुकूमत के नाम पर प्रजापालना के जरिए अवाम से जो दरख्वास्तें हासिल की थीं, इस पर कोई ठोस जवाब देने से खासिर नजर आई। राशन कार्ड, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बरखी सरबराही, 2500 रुपये ख्वातीन को वजीफा, 4000 की रकम और रैतुबंद जैसे प्रोग्राम पर कोई वाज़ेह तारीख का ऐलान नहीं किया। शायद किसानों की कर्ज माफी ऐलान की तरह अगर कोई तारीख का ऐलान करते तो शायद अवाम को भरोसा हो जाता, लेकिन कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत और अपोजिशन ने गड़े मुर्दे उखाड़ने और इस पर मिट्टी डालने का काम करते रहे। ऐवान असेंबली में अवाम को यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि कौन उनके हक में काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर अवाम को गुमराह करने का काम किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका पहुंच गए हैं। उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की मुआशी तरक्की और बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी के मकसद से यह दौरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की हर एक का ख्वाब है। वज़ीर आला इस दौरे के दौरान 52 इजलास में शिरकत करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का निशाना रखा गया है। वज़ीर आला जनूबी कोरिया का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान NRI से भी मुलाकात करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के CEOs के साथ भी तबादला ख्याल करेंगे और तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए उन्हें तरगीब देंगे। 14 अगस्त को वज़ीर आला हैदराबाद वापस होंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने अमेरिका दौरे पर गए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर श्रीधर बाबू और उनकी टीम को अमेरिका के दौरे की मुबारकबाद पेश की। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि सियासी मामलात बाद में, पहले तेलंगाना रियासत है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी को हासिल करने में कामयाबी हासिल करें। उन्होंने कहा कि यह दौरा रियासत की मईशत को मजीद बेहतर बनाने में कारआमद साबित होगा। उन्होंने BRS हुकूमत ने 10 साल में कई बड़ी कंपनियों को हैदराबाद में सरमाया करने के लिए राग़िब किया है। तेलंगाना में वो कंपनियां काम कर रही हैं। तेलंगाना रियासत को 4 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल हुई है और 24 लाख अफराद को खानगी शोबे में रोजगार फराहम किया गया है। BRS हुकूमत ने जो सपना देखा है, इसको मजीद मजबूत बनाने की KTR ने अपील की। हैदराबाद की रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट में तरमीमात मजहबी आज़ादी को ख़त्म करना है और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जब पार्लियामेंट सेशन के दौरान मीडिया के जरिए खबरें चला रही है, उन्होंने मीडिया में दी गई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही RSS और BJP वक्फ आराजियात के खिलाफ हैं, मसाजिद और दरगाहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ आराजियात के तनाज़े में हुकूमत को इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है, जिससे वक्फ ट्रिब्यूनल कमज़ोर हो जाएगा। वक्फ आराजियात के सर्वे के बाद वक्फ गज़ट जारी किया जाता है, इसके बाद वो मुस्तकिल वक्फ आराजी हो जाती है। उन्होंने कहा कि वक्त मुतनाज़ा आराजियात से लैंड ग्रैबर्स को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत के इस फैसले से BJP की इत्तेहादी जमातें भी मुत्तफ़िक़ हैं और वो भी वक्फ आराजियात को छीन लेने के हक़ में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने किसी और सियासी जमात के बारे में बात नहीं की। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के ख़िलाफ़ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाक़िफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से
उस वफ़ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूँ कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 के एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है, और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता, और स्टेट गवर्नमेंट गज़ीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गज़ीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है, और अगर गज़ीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़, अब दोबारा उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गज़ीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। माने अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहाँ पर है, तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक एंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज़ रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन इस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए, और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात उसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को आप डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा? इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहाँ पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा या सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम। तो ये भी एक तरीक़ा है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहाँ पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। और एक बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम ये हो रही है कि अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है
वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलता हूँ वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूँ, मैं वक्फ कर वाकिफ़ हूँ, मुतवल्ली मैं रहूँगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज़ पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे, तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज़ को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहाँ पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में दोपहर का खाना मिर्ची के पाउडर के साथ फराहम करने पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि निजामाबाद जिले के कोटागिरी मंडल के कोतपल्ली में स्कूल में मुनासिब ग़िज़ा न होने पर भी भूखे तलबा को मिर्ची और तेल मिलाकर खाना दिया गया। हुकूमत इतनी गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है, इसको देखकर तकलीफ हो रही है। तलबा को तग़ज़िया बख्श नाश्ता तो नहीं दे सकी, दोपहर का खाना फराहम करने में भी नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला भट्टे कुमार का फ़ौरन इस मामले का सख्त नोट लेते हुए दोपहर के खाने की स्कीम के ज़ेर इल्तिवा बिल्स फौरी अदा करें और भूखे पेट तलबा के पेट भर ग़िज़ा फराहम। मरकजी और ममलकती वजीर बी संजय ने कहा कि धरानी बहुत बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का चौथा शहर बनाने के मंसूबे के पीछे बड़े पैमाने पर आराजी मामलात हैं। उन्होंने कहा कि महेश्वरम असेंबली हल्के में कांग्रेस कायदीन ने हजारों एकड़ आराजी पहले ही खरीद दी है। धरानी के नाम पर 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है। उन्होंने कहा कि धरनी के जो आराजियात में बेकायदगियां हुई हैं, इस पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। धरनी तनाज़े की एक सुई में जो भी कमेटी तश्कील दी गई थी, इसने क्या फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने आराजियात में जो बेकायदगियां की हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के रास्ते पर कांग्रेस हुकूमत भी चल रही है। बीआरएस की जो हालत हुई है वही कांग्रेस की भी होगी। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खानगी स्कूल्स के टीचर्स की तौहीन करने वाली गुफ्तगू की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 40,941 स्कूल्स हैं, जिनमें सरकारी स्कूल्स 30,307 हैं। जुमला 50 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें 51% तलबा खानगी स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला खानगी स्कूल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि खानगी टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रेवंत रेड्डी को तवज्जो देनी चाहिए। मरकजी हुकूमत पर खानगी टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून वज़ा करने पर जोर दें। उन्होंने कहा कि 1 लाख खानगी टीचर्स के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। खानगी टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून होना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी की लीडर रानी रुद्रम्मा देवी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट रियासती हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला और वज़रा ने हक़ाइक़ के बजाय सिर्फ झूठ बोला है, जबकि सीएजी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मरकजी हुकूमत ने फंड्स दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के लिए सोने के अंडे की तरह है, लेकिन रेवंत रेड्डी इसको गधे का अंडा समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 42% डेवल्यूशन फंड्स के अलावा दीगर बजट भी दे रही है। कल तक बीआरएस हुकूमत को बदनाम किया था और अब रेवंत रेड्डी मरकज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकज के फंड्स पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। अवाम अच्छी तरह जानती है कि देही इलाकों में जो तरक्की के काम हो रहे हैं वो मरकजी हुकूमत के फंड से ही हो रहे हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर राकेश रेड्डी ने कहा कि अवाम को इस्तेमाल करने में कांग्रेस पार्टी का कोई सानी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने की असल वजह बेरोजगार नौजवान हैं। अब कांग्रेस पार्टी बेरोजगार नौजवानों को जेल के हवाले कर रही है। जियो 46 के मुतासरीन को प्रजाभवन जाने पर उनको ज़दोकोब किया गया है। मुतासरीन के गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने पर वज़रा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जॉब कैलेंडर में जॉब नहीं है और न ही कैलेंडर है। उन्होंने कहा कि 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रार होने तक बीआरएस पार्टी नहीं छोड़ेगी। जियो 46 को मनसूख करने तक ये जदोजहद जारी रहेगी। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में मौसमी अमराज से बचाव के लिए 5 अगस्त ता 15 अगस्त तक तिब्बी कैंप्स लगाए जाएंगे।
असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट एनिमोलॉजी के अहदेदारों की निगरानी में मच्छरों के काटने से होने वाले अमराज के बचाव के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। 108 वार्ड्स में 495 कॉलोनियों में तिब्बी के मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। जीएचएमसी कमिश्नर ने जोनल डिप्टी कमिश्नर को शेड्यूल के मुताबिक हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने की हिदायत दी है। कमिश्नर ने कहा कि शहर में फॉगिंग भी की जाएगी। मल्टी जोन 2 के आईजी वी सत्यनारायण ने संगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर जिला एसपी चिनोरी रूपेश ने सत्यनारायण को जिले संगारेड्डी में साइबर लैब, पुलिस कैंटीन, वाटर प्लांट का मुशाहिदा करवाया और मुख्तलिफ हादसात और जराइम की तफसीलात बताई। सत्यनारायण ने अपने खिताब में पुलिस को मशवरा दिया कि पड़ोसी रियासतों से आने वाली गाड़ियों की अच्छी तरह से जाँच करें। अलावा उन्होंने मटका गांजा, पोकर और दूसरी समाजी लानतों का शिकंजा कसने पर जोर दिया और अमन अमा में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंदिया दिया। शहर के ताजरीन की जानिब से दारुस्सलाम में कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की गुलपोशी की गई। अकबरुद्दीन अवैसी ने हाल ही में मुनक्किद हुए असम्बली के इजलास में ताजरों के कारोबार के औकात और दूसरे मसाइल उठाए थे, जिस पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ताजिरों को रात 1 बजे तक अपने कारोबार को चलाने की छूट दी थी। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद को इंतजामी कमेटी ने हिंदुस्तान की मशहूर दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के अमीर की हैसियत से मुंतखब किया है। इंतजामी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नए अमीर जामिया, जो फिलहाल शेख जामिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ गलत फहमियों की वजह से चंद नागवार बातें हुई थीं, जिन्हें मामला फहमी से हल करते हुए इंतजामी कमेटी ने साबिक अमीर जामिया मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी के इस्तीफे को कबूल किया है और उन्हें अमीर की हैसियत से नामजद किया है। उन्होंने कहा कि जामे के मामलात और खिदमात हस्ब हाल जारी हैं और जारी रहेंगी। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि जामे निज़ामिया के अमीर मौलाना सैयद शाह अली अकबर हुसैनी साबरी साहब ने अपने ओहदे अमीर जामिया से इस्तीफ़ा दिया। अब उसमें इंतज़ाम में कुछ ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से लोगों को गलत फहमी पैदा हुई और कुछ नागवार वाक़यात पेश आए, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन इंतज़ामिया ने इस मसले को उम्दगी के साथ और बहुत खूबी के साथ बड़े आपसी इत्तेहाद अखलास के साथ इसको हल कर लिया। उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया और आखिर को जो है कारगुजार अमीर जामिया की हैसियत से मुंतखब किया। इंशाअल्लाह अब जो है जामिया के तमाम मामलात हस्बे साबिक़ चलते रहेंगे और आपका सबका ताउन हमें हासिल रहेगा। हुमायूं नगर पुलिस ने डकैती की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जुनाइल बॉय भी शामिल है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने मोहम्मद एजाज कुरैशी, साहिल फरदीन खान, एन प्रशांत कोल्हापुरी, साई पी राजशेखर, मोहम्मद खलील के अलावा दीगर को गिरफ्तार किया है। मुलजमीन ने मनसूबाबंद तरीके से एक शख्स को लूटने की तैयारी का मनसूबा बनाकर PS नगर पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर शिकायत कुनिंदा शख्स और उसके साथी, जो एक कार में हुमायूं नगर में खाना खाने के लिए आए थे, मुलजमीन ने हमला कर दिया। उसके तलाई जंजीर, मोबाइल फोन, अंगूठी छीनकर फरार हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और गिरफ्तार किया गया। 3 गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ केस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से मज़कूरा अशिया के अलावा एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। SOT साइबराबाद टीम ने शमशाबाद और बालानगर पुलिस के ताउन से बैन रियासती ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके 2,94,75,000 रुपये मालियती मरजोना, गांजा और दूसरी अशिया जब्त की, जिसे उड़ीसा से बराह तेलंगाना महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने एक इत्तला पर छापा मारकर इसे नाकाम बना दिया। पुलिस ने 7 अफराद रामू, सोनाथ खारा, सुरेश मारुति पटेल, H संजू विठल, संजू कुमार, सुनील खोसला और जगा सोना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 803 किलो गांजा, एक व्हीकल, DCM कंटेनर, मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
दरगाह जहांगीर पीरा की सड़क पर पेश आए हादसे में खातून हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक इतवार की दोपहर के औकात में महलूक खातून मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि वो एक तेज रफ्तार आरटीसी बस जो अफजलगंज जा रही थी इसकी जद में आ गई, जिसकी वजह से खातून बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि बस को एक कार ओवरटेक कर रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस को काबू में न रख सका और यह हादसा पेश आया। मुतवफ़ी की 30 साला हाजरा बेगम की हैसियत से शनाख्त हुई है। बस ड्राइवर दर्शन हादसे के बाद बस छोड़कर फरार हो गया। नंदीगामा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि जख्मी शख्स का इलाज किया जा रहा है। पुलिस को मफरूर ड्राइवर की तलाश है। चादरघाट ब्रिज की रिटर्निंग वॉल की हालत खस्ता हो गई है। ब्रिज की रिटर्निंग वॉल का कुछ हिस्सा गिर गया है। इसकी मरम्मत न होने की वजह से इसकी हालत मजीद खस्ता होती जा रही है। इस ब्रिज पर हजारों गाड़ियां और पैदल चलने वाले अफराद की तादाद ज्यादा है। रिटर्निंग वॉल का कुछ हिस्सा गिर जाने की वजह से पैदल चलने वालों और बच्चों का अगर तवाजुन बिगड़ जाए तो वो ब्रिज से नीचे गिर सकते हैं। अवाम का मुतालबा है कि अरबाब मजाज कम अज कम रिटर्निंग वॉल की मरम्मत करें और फौरी इस पर तवज्जो मबसूल करें। चादरघाट पुलिस की तहवील में गुमशुदा कमसिन लड़का है, जिसकी उम्र 4 से 5 साल बताई जाती है। मुकामी अफराद ने लड़के को देखकर उसकी चादरघाट पुलिस को खबर कर दी, जो महाराजा होटल वाक़े कदीम मलकपेट में रो रहा था। लड़के से उसका नाम पूछने पर उसने एजांस बताया और उसके वालिद का नाम मुस्तबा बताया है। चादरघाट पुलिस ने अवाम से अपील की है कि जिस किसी का भी लड़का हो वो इसे चादरघाट पुलिस स्टेशन से हासिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। बजट इजलास में अवाम को फायदा पहुंचाने वाला एक भी फैसला नहीं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अवाम को गुमराह करने की लड़ाई।
मरकजी हुकूमत मजहबी आज़ादी और वक्फ आराजियात को छीनना चाहती है। वक्फ एक्ट तरमीम से वक्फ आराजियात को खतरा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीम तरबलदिया हैदराबाद में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक तिब्बी कैंप। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दामात। डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 7 अफराद बशमूल जुनाइल गिरफ्तार। हुमायूं नगर पुलिस की कार्रवाई। और दरगाह जहांगीर पीरा की सड़क पर खौफनाक सड़क हादसा। एक खातून बरसरे मौका हलाक, एक शख्स जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।